भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का सीधा सैन्य संघर्ष या युद्ध का इतिहास नहीं रहा है। हालांकि उनके संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, खासकर रक्षा सहयोग के क्षेत्र में। ऐतिहासिक अवलोकन। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्ष 1947 के बाद शुरुआत में भारत और अमेरिका के संबंध कुछ हद तक दूर थे। भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के तहत शीत युद्ध के दौरान तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। 1962 का भारत चीन युद्ध। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को कुछ सैन्य और रक्षा आपूर्ति प्रदान की थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। अमेरिका भारत संबंध उस समय निचले स्तर पर पहुंच गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री किसिंजर के तहत अमेरिका ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भी तैनात किया था, जिसे भारत ने डराने के प्रयास के रूप में देखा था। भारत के परमाणु परीक्षण 1974 में और विशेष रूप से 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध और पाबंदियां लगाई थीं। शीत युद्ध के बाद का युग 20वीं सदी के अंत की ओर विशेष रूप से संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ। 21वीं सदी संबंध व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया है। वर्तमान रक्षा और सैन्य सहयोग। रक्षा समझौते। भारत और अमेरिका ने कई बुनियादी रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शामिल हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSO-MIA, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA। रक्षा व्यापार। दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 तक $20 बिलियन से अधिक हो गया है। अमेरिका विदेशी सैन्य बिक्री FMS और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री DCS दोनों के माध्यम से भारत को रक्षा बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका तीनों सेनाओं के बीच नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं युद्ध अभ्यास। एक संयुक्त सेना अभ्यास 20वां संस्करण सितंबर 2024 में राजस्थान में होने की उम्मीद है। वज्र प्रहार। एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास सेना 14वां संस्करण अगस्त 2023 में मेघालय में हुआ था। कोप इंडिया। एक संयुक्त वायु अभ्यास 6ठा संस्करण सितंबर 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। रेड फ्लैग। अलास्का USA में आयोजित एक उन्नत संयुक्त वायु अभ्यास। भारत ने जून 2024 में भाग लिया। संगम। भारतीय मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास नौसेना। 7वां संस्करण दिसंबर 2022 में गोवा में हुआ था। मालाबार। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। 26वां संस्करण नवंबर 2022 में जापान के तट पर आयोजित किया गया था। रिमपैक। अमेरिका के नेतृत्व में एक बड़ा द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसमें भारत भी भाग लेता है। 29वां संस्करण जून अगस्त 2024 में हवाई में आयोजित किया गया था। प्रौद्योगिकी सहयोग। अमेरिका और भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2023 में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET पर US इंडिया पहल जैसी पहल शुरू की हैं। रणनीतिक संरेखण। दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण साझा करते हैं और इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ QAD चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का हिस्सा है। हालांकि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के कारण इसे सैन्य गठबंधन बनाने से बचता है। भूराजनीतिक विचार। रणनीतिक स्वायत्तता। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देना जारी रखता है, जिसके कारण कभी कभी कुछ वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के साथ दृष्टिकोण में भिन्नता आती है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख, रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली का अधिग्रहण। आतंकवाद का मुकाबला। अमेरिका और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को गहरा किया है। व्यापार संबंध। जबकि रक्षा सहयोग मजबूत है, व्यापार संबंधों में कुछ घर्षण देखा गया है, जैसे कि अमेरिका द्वारा 2019 में भारत की GSP सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली की स्थिति को रद्द करना। संक्षेप में, जबकि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अतीत में जटिलताओं और मतभेदों से भरे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण रक्षा और सैन्य सहयोग के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुआ है। दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य संघर्ष या युद्ध का कोई इतिहास नहीं रहा है। अब ध्यान संबंधों को मजबूत करने, संयुक्त अभ्यास करने और विभिन्न रणनीतिक और तकनीकी मोर्चों पर सहयोग करने पर है।